हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार समझते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। एक बार स्टोरी के टाइप में समझते हैं पढ़ क्या रहे थे। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग किसी भी मैटर या फिर सब्सटेंस का उसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो तरीके से। एक हम लोग टेम्परेचर के हेल्प से और दूसरा प्रेशर को चेंज करके टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग सब्सटेंस का स्टेट को चेंज कर चुके हैं। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस आया था, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। ये वाला हम लोग अभी तक नहीं पढ़े। सब्लिमेशन के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि मैटर का उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि अगर सॉलिड को, जरा देखो ध्यान सुनिएगा तब हमको, देखिए पहले कनेक्ट कैसे करते हैं समझिएगा। ठीक है ना, पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं सब्लिमेशन को। सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आएगा, बस ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि अगर सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, जैसे कि आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। यानी कि कौन सा प्रोसेस से होता है, मेल्टिंग करेंगे सॉलिड को तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, अब यही लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो क्या बन जाता है, यानी कि जब इसको हम लोग बॉइलिंग करते हैं, ठीक है, पानी को जब बॉयल करते हैं तो क्या होता है, स्टीम के फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि गैस बन जाता है। तो किसी भी लिक्विड को जब बॉयल करेंगे तो क्या बन जाता है मेरा, इसको और ऊपर ले आते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, अब यही गैस को जब कूल करते हैं, समझिएगा, यही गैस को जब कूल करते हैं यानी कंडेंसेशन करते हैं तो वापस मेरा लिक्विड बन जाता है। यानी कि यही गैस को हम लोग जब कंडेंसेशन करते हैं, क्या करते हैं, कंडेंसेशन लिख रहा है, कंडेंसेशन लिखा हुआ है। तो गैस को जब कूल करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन करते हैं तो वापस मेरा लिक्विड बन जाता है। यही लिक्विड को जब फ्रीजिंग करते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है। ठीक है, वाटर को जब बॉयल करते हैं तो मेरा स्टीम बन जाता है। स्टीम मतलब जो वेपर होता है वही। अब यही स्टीम को जब कूल करते हैं तो वापस मेरा वाटर बन जाता है, और यही वाटर को जब फ्रिज में रखते हैं या फिर उसको और कूलिंग करते हैं तो वापस मेरा आइस बन जाता है। तो इस तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ किसी भी सॉलिड होता है। लेकिन अभी तक हम लोग कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं देखे जो मेरा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता हो। सब मेरा सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, फिर वापस गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है। यानी कि अभी तक हम लोग कोई भी सब्सटेंस नहीं देखे जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता हो या फिर गैस से सॉलिड बनता हो। इसका मतलब क्या, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है या फिर गैस से सॉलिड बनता है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ऐसा भी सब्सटेंस है जो सॉलिड से गैस बनता है और गैस से सॉलिड बनता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी जो बता रहे ध्यान दीजिएगा, जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है हीट करने पे, यानी कि हीट सप्लाई करने पे, जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता हो या फिर गैस को कूल करने पे वापस मेरा सॉलिड बनता हो, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। समझ में आया, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता हो हीट करने पे या फिर गैस से सॉलिड बनता हो कूलिंग करने पे, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। एक बार इसका डेफिनेशन लिख देता है तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा सब्लिमेशन का, द चेंजिंग ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, देखिए मेल्टिंग क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर बॉइलिंग को क्या बोलते हैं, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है। तो उसी तरह सबका अलग अलग प्रोसेस का नाम है। तो सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता हो या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता हो, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देखिए अभी आपको एग्जांपल है बहुत सारा देंगे, पहले समझिए सब्लिमेशन के अंदर और क्या क्या समझना है।
तो ओवरऑल समझ गए सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉलिड से जब गैस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। इसको याद रखिएगा, देखिए हीटिंग लिख है, ठीक है। और जब गैस से सॉलिड में चेंज होता है तो क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। ठीक है, कूलिंग का स्पेलिंग हो COOLING। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। अब देखिए ओवरऑल देखें तो क्या लिखे हैं, अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा या फिर इसको हम लोग गैस भी बोल सकते हैं। अब यही वेपर को जब हम लोग कूलिंग करते हैं तो वापस मेरा सॉलिड बन जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और हम लोग क्या देखे थे कि सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग बोलते हैं, है ना। अब यही लिक्विड जब गैस में जब सॉलिड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सॉलिड से गैस में चेंज होगा तो भी सब्लिमेशन बोलेंगे, गैस से सॉलिड में चेंज होगा तो भी हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे। तो एक और इसका डेफिनेशन होगा, क्या होगा, चेंजिंग ऑफ सॉलिड देखिए सॉलिड गैस में चेंज होगा तो भी सब्लिमेशन ही बोलेंगे, गैस मेरा सॉलिड में चेंज होगा तो भी सब्लिमेशन ही बोलेंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस था लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोसेस का सेम नाम है। ठीक है, लेकिन अलग क्या है, यहाँ पे हीटिंग करते हैं जब सॉलिड से वेपर में चेंज होता है तो, और जब वेपर से सॉलिड में चेंज होगा तो क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। बस इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ही बोलते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, कुछ और बातें इसमें बात करना है, इसको पहले इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाएगा। ठीक है, देखिए जो सॉलिड मेरा गैस में डायरेक्टली चेंज होता है, ठीक है, जो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है इसको क्या बोलते हैं, सब्लाइम। ठीक है, एक नया टर्म है सब्लाइम। सब्लाइम किसको बोलेंगे, द सॉलिड विच डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। ये गैस को सब्लाइम नहीं बोल रहे हैं, सॉलिड को सब्लाइम बोलेंगे जो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो गैस मेरा डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। ठीक है, यानी कि सब्लाइम किसको बोलते हैं, सॉलिड को बोलते हैं, सब्लिमेट किसको बोलते हैं, गैस को बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है जैसे कि एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है, एमोनियम क्लोराइड। देखिए जब इसको हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, एमोनियम क्लोराइड, स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गैस बन जाता है। यानी क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ। ये था मेरा सॉलिड के टर्म में, एमोनियम क्लोराइड मेरा क्या है, सॉलिड है, और जब इसको हीटिंग किए तो क्या बन गया, गैस बन गया। यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, सब्लिमेशन हुआ। ठीक है, और जब इसको वापस कूलिंग करते हैं तो मेरा बन जाता है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। यानी कि ये गैस को जब कूलिंग करते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो अब बताइए दोनों में से सब्लाइम और सब्लिमेट कौन सा होगा, सब्लाइम किसको बोलेंगे और सब्लिमेट किसको बोलेंगे। देखिए ये जो मेरा क्या है, सॉलिड मेरा गैस में चेंज हुआ है तो इसको बोलेंगे सब्लाइम। ठीक है, और ये गैस मेरा डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हुआ है तो इस गैस को बोलेंगे सब्लिमेट। समझ में आया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है सब्लिमेशन में, और कुछ भी नहीं है। अब इसको देखिए बहुत सारा एग्जांपल है, हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी सब्लिमेशन का बहुत सारा एग्जांपल है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। एक अभी बताएं, एमोनियम क्लोराइड, दूसरा है मेरा कैम्फर। कैम्फर किसको बोलते हैं, कपूर को, जो लोग आरती साल में यूज करते हैं। ठीक है, और एक क्या है मेरा, नेप्थेलिन बॉल। देखिए कैम्फर और नेप्थेलिन बॉल हम लोग को डे टू डे लाइफ में यूज होता है। कैसे, अब कैम्फर क्या होता है, जब हम लोग आरती दिखाते हैं तो वहाँ पे जो रेक्टेंगल शेप का जो बॉक्स टाइप का जो व्हाइट कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं, कैम्फर बोलते हैं, कपूर को। ठीक है, कैम्फर मतलब कपूर। तो जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में सॉलिड के फॉर्म में होता है, जब जलाते हैं तो मेरा डायरेक्टली मेरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन हुआ, क्योंकि डायरेक्टली मेरा सॉलिड से गैस में
चेंज हो गया। बात समझ में आया। और नेफ्थलीन बॉल जो हम लोग जो कपड़े में रखते हैं, अब तो बहुत सारा डिओ आ गया है, फिर सेंट आ गया, परफ्यूम आ गया है। पहले नहीं था तो क्या करते थे, नेफ्थलीन बॉल को हम लोग कपड़ा में रखते थे, कपड़े को सेफ रखने के लिए भी और अच्छा सेंट के लिए भी, ठीक है। तो नेफ्थलीन बॉल क्या होता है, जब कपड़े के अंदर रखते थे तो ये मेरा डायरेक्टली मेरा गैस में चेंज होने लगता था, है ना। था सॉलिड, लेकिन धीरे धीरे ये गैस में चेंज होकर इसका साइज कम होता जाता था। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में भी एक बढ़िया सा एग्जांपल है सब्लिमेशन का। इसका एक और एग्जांपल है ड्राई आइस का। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ड्राई आइस, ठीक है। और जब इसको हम लोग हीट करते हैं या फिर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी देख रहे ड्राई आइस मेरा सॉलिड में था, इसको टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि प्रेशर चेंज करने पे भी हम लोग अपना मैटर को स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाए हैं और प्रेशर को कम किए हैं। तो क्या हुआ, मेरा आइस जो था डायरेक्टली मेरा गैस बन गया। तो सॉलिड से डायरेक्ट मेरा गैस बना, तो ये ड्राई आइस भी मेरा सब्लिमेशन होता है। समझ में आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा सब्लिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का स्टेट कैसे चेंज करते हैं, हम लोग अब अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर को चेंज करके हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि टेम्परेचर को चेंज करके, अच्छा सब्लिमेशन में भी क्या था, टेम्परेचर को चेंज करके उसका स्टेट को चेंज किए थे, है ना। तो यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का उसका स्टेट को चेंज करना था, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे ढंग से। तो टोटल हम लोग 5 प्रोसेस देखे थे वहां पर। कौन कौन सा, जल्दी बताइए आप लोग एक बार। मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और लास्ट में क्या देखे थे, सब्लिमेशन। यानी कि टोटल 5 प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का हम लोग उसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करके हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है हम लोग धीरे धीरे जानते जाएंगे, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। अच्छा, टेम्परेचर हम लोग क्या करते थे, या तो हम लोग हीटिंग करते थे यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते थे, या फिर कूलिंग करते थे। यही बस 2 काम करते थे, है ना। क्या क्या करते थे, या तो हीटिंग करते थे या तो कूलिंग करते थे। लेकिन यहाँ करेंगे प्रेशर को क्या करेंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, है ना। यहाँ टेम्परेचर में हीटिंग कूलिंग था, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा के या फिर घटा के चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, हीटिंग और कूलिंग था। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा, किसी भी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो यहां पे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये एरो ऊपर है मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये था पहला एग्जांपल। और सेकेंड एग्जांपल क्या है, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा, किसी सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज कर, अगर किसी सॉलिड को गैस में या फिर लिक्विड में चेंज करना है, गैस में या फिर लिक्विड में, तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल भी देखने वाले हैं कि ड्राई आइस मेरा क्या है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो प्रेशर को कम करने से क्या होता है, डायरेक्टली ये मेरा गैस में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन में भी देखे तो ये मेरा क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, यानी कि ये लिक्विड में नहीं होता, डायरेक्टली ये गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है वो हम लोग आगे देखने वाले, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक और बात आपको क्या याद रखना है, हम लोग प्रेशर को तो डिक्रीज या फिर इंक्रीज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर का भी हेल्प लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर का भी हेल्प लेते हैं। अब किस टाइप में हेल्प लेंगे, देखिए जब भी गैस से लिक्विड में चेंज करना तो क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, साथ साथ में टेम्परेचर को भी थोड़ा सा हेल्प लेना है, टेम्परेचर को भी थोड़ा कम करना है, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर को भी कम करना है। और अगर सॉलिड से गैस में चेंज करना है या फिर लिक्विड में, तो क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं। तो साथ साथ में क्या करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर को हमको बढ़ाना भी है ना। बस थोड़ा सा टेम्परेचर का भी हेल्प लेते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन करता है, प्रेशर ही करता है, बस टेम्परेचर का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, ठीक है।
अब क्यों लेते हैं इसका रीज़न नहीं बताएंगे। तो समझ गए कि कैसे हम लोग प्रेशर को चेंज करके किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल देखने वाले हैं विथ डायग्राम, सब कुछ बताएंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा कि कैसे प्रेशर काम करता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले हैं गैस को कैसे लिक्विफाइड करते हैं। अच्छा समझिएगा पहले लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। सपोज कीजिए कोई गैस है, अगर ये डायरेक्टली लिक्विड में चेंज होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी तक, क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विफाइड। यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड, है ना। जब गैस डायरेक्टली मेरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड बोलेंगे। और टेम्परेचर वाले में क्या पढ़े थे, कंडेंसेशन पढ़े थे, क्योंकि वहाँ प्रेशर अप्लाई नहीं किए थे। जहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़िया सा एग्जांपल देखने वाले हैं कि गैस को कैसे लिक्विफाइड करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को अप्लाई करके। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि गैस को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर को अप्लाई करके गैस को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, और इसी को हम लोग लिक्विफाइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो गैस जब भी लिक्विड में चेंज होगा बाय अप्लाइंग प्रेशर तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड। तो लिक्विफाइड का मतलब आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, देखिए गैस को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम लोग अगर सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। पिछले हम लोग क्या पढ़े थे, गैस को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन, कूलिंग करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी प्रेशर अप्लाई करके गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड बोलेंगे। समझ में आ गया। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। पहले ही बोले थे कि हम लोग जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। अभी बताया था ना आपको थोड़ा देर पहले कि टेम्परेचर का थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं हेल्प, ये भी आपको समझाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए मेरा कोई गैस है। ठीक है, गैस में हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, साथ साथ में टेम्परेचर को थोड़ा कम करेंगे, तो क्या होता है, वो गैस मेरा लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गैस मेरा लिक्विफाइड हो गया है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन हाई प्रेशर अप्लाई इट गेट कंप्रेस एंड व्हेन वी आल्सो लोअर द टेम्परेचर इट गेट लिक्विफाइड। अच्छा देखिए, जब हम लोग किसी भी गैस में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस होता है। कंप्रेस मतलब दबता है, थोड़ा थोड़ा दब जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या करें, टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। क्यों करेंगे, ये रीजन आप लोग थोड़ा देर के बाद समझने वाले। ठीक है, तो जब किसी भी गैस में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कंप्रेस होता है, और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर को कम भी करते हैं। तब मेरा क्या हो जाता है, गैस मेरा लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब गैस मेरा लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग वी कैन लिक्विफाइड गैस। क्या बोले, बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग वी कैन लिक्विफाइड एनी गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो से दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड टर्न्स इनटू लिक्विड। लिक्विफाइड मतलब टर्न्स इनटू लिक्विड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग, है ना। गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है यानी कि लिक्विफाइड करना है तो क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं। ये समझ में आ गया, होता क्या हो क्या रहा, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा गैस का पार्टिकल्स है, हम लोग डायग्राम में समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्या लिखा है, गैस का पार्टिकल्स है, यहाँ पे लिखा हुआ गैस पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे, इसको पिस्टन के हेल्प से प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, किसी ना किसी के हेल्प से तो प्रेशर अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम लोग पिस्टन के हेल्प से इसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पिस्टन के हेल्प से कैसे, इसको थोड़ा नीचे प्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, है ना। पिस्टन को क्या किया, अंदर ढकेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, दबा रहे हैं इसको। तो दबाने से क्या होगा, कंप्रेस होगा, और थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर को भी कम करेंगे, साथ साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर को भी कम करेंगे, तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा नीचे आएगा और ये पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज आने के बाद क्या होगा, और जितना कंप्रेस करेंगे और भी क्लोज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि गैस मेरा प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड में कैसे चेंज हो जा रहा है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए गैस के बीच में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, हम लोग को पता है ये बात। ठीक है, बहुत सारा स्पेस है। तो जब इसको कंप्रेस करेंगे यानी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स काफी क्लोज आ जाता है।
ठीक है, पार्टिकल्स काफी क्लोज आ गया। अब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में क्या पढ़े थे? देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का बार बार नाम क्यों लेते हैं? ये जो पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, इसका पूरा बेस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर समझ जाते हैं तो ये चैप्टर को बहुत इजी लगता है, क्योंकि जितना कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के पीछे का रीजन क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो उसको आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मेरा चैनल के में भी जाके चेकआउट कीजिएगा तो वहां मिल जाएगा। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में क्या बोला था कि पार्टिकल्स जितना क्लोज आएगा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जितना दूर होगा उतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स काफी दूर दूर था, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा। तो कंप्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम करेंगे तो पार्टिकल्स थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अब जितना क्लोज आएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा? और कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स काफी क्लोज आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्टिकल्स इतना क्लोज आ चुका है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो अब लिक्विड में चेंज होने लगता है। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है एज कंपेरिजन टू गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ? पार्टिकल्स काफी क्लोज आ गया और वो मेरा गैस मेरा क्या हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि गैस मेरा लिक्विफाइड हो गया। सिंपल है, पार्टिकल्स जितना क्लोज होगा उतना, अगर इसको और क्लोज करेंगे तो ये मेरा सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बस समझिए, गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है, पार्टिकल्स काफी क्लोज आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ही हो रहा है, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो हम इसका रीजन लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। पहले बता चुके हैं कि गैस के बीच में, गैस का पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है, ठीक है। वी कैन reduce द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बाय कंप्रेसिंग इट, बाय पुशिंग इन द पिस्टन। यानी कि पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स काफी क्लोज आएगा, वही लिखा हुआ है। If enough force या फिर pressure is applied to the piston, the gas is highly compressed. The particles of gas get so close that they start attracting each other sufficiently to form a liquid, and we say gas has liquefied. यानी कि इसको इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि पार्टिकल्स इतना क्लोज आ जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लगता है कि वो लिक्विफाइड, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन लिखा हुआ है, ये रीजन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा इसके पीछे का रीजन क्या है तो ये रीजन लिखेगा तो मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई क्यों किए हैं। प्रेशर जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रेशर को चेंज करके हम लोग स्टेट चेंज करते हैं, फिर यहाँ पे टेम्परेचर को क्यों लोअर कर रहे हैं? क्वेश्चन तो आता है ना कि टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हैं। देखिए कम क्यों कर रहे हैं समझिएगा। जब पिस्टन को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जब पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? गैस के जो पार्टिकल्स वो काफी क्लोज आता है। अब जब कंप्रेशन करते हैं तो वहां पे मेरा हीट रिलीज होता है, समझिएगा। जब भी किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो वहां पे हीट रिलीज होता है, तो वो हीट को हटाने के लिए हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं या फिर कूलिंग करते हैं, बस इसलिए हम लोग वहां पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। अगर हीट सप्लाई करेंगे तो क्या गैस में लिक्विफाइड चेंज हो जाएगा? अगर हीट को नहीं हटाएंगे तो क्या लिक्विड में चेंज होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको हीट वहां पे लाना ही नहीं है। अगर हीट लाएंगे तो गैस मेरा और भी गैस में क्या होगा? पार्टिकल्स और भी दूर दूर चला जाएगा अगर वहां पे हीट रहेगा तो। इसलिए हम लोग हीट को हटाने के लिए हम लोग वहां पे टेम्परेचर को कम करते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा लोअर करते हैं। समझ में आ गया? बस वो हीट को हटाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 2 मिनट और बस एक लास्ट चीज बताना है, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिक्विफाइड हम लोग क्या देखें, गैस को अगर लिक्विफाइड कर रहे थे तो क्या देखें कि गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए दोनों अपोजिट होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। लिक्विफाइड में प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि प्रेशर को कम करके और टेम्परेचर को बढ़ा के हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ये जो मेरा ड्राई आइस है, जिसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो वो मेरा ड्राई आइस बन जाता है। देखिए ये ड्राई आइस को ना एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है जहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, ताकि वो सॉलिड के फॉर्म में बना रहे। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? प्रेशर मेरा
डिक्रीज हो जाएगा उस बॉक्स के कंपैरिजन, क्योंकि प्रेस उस बॉक्स में क्यों रखा गया, वहाँ पर हाई प्रेशर वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है इसीलिए। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा बॉक्स से कंपेयर में, तो क्या होगा, प्रेशर मेरा कम होने लगेगा। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर टेम्परेचर मेरा काफ़ी लो था। अब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हीट गेन करेगा, बाहर से एटमॉस्फेयर से हीट गेन करेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम किए हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज किए हैं, तो क्या होगा, ड्राई आइस मेरा क्या बन जाएगा, CO2 मेरा गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड से डायरेक्टली मेरा गैस बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर कम किए और टेम्परेचर को बढ़ाए थे। हम लोग क्या लिक्विफाइड में क्या था, प्रेशर को बढ़ाए थे, टेम्परेचर को कम किए थे, और यहाँ पे क्या किए हैं, प्रेशर को कम किए हैं और टेम्परेचर को बढ़ाए। तो दोनों तरीके से हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, हम लोग आज ही पढ़े थे स्टार्टिंग में, क्या हुआ है मेरा, सब्लिमेशन। एक लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस दोनों में से सब्लिमेट कौन होगा और सबलाइम कौन होगा। प्लीज इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सब्लिमेट कौन होगा और सबलाइम कौन होगा। ठीक है, ये आप लोग का टास्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग दोनों तरीके से स्टेट चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा के भी और प्रेशर को घटा के भी, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है। गैस से लिक्विड में चेंज करना है तो प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर कम करके, अगर ये सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो प्रेशर को कम करके और टेम्परेचर को बढ़ा के। समझ में आ गया? तो चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ ये पढ़ाए होंगे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसमें से कौन सब्लाइम है और कौन सब्लिमेट है इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक।